हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग हम करने वाले हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए। क्विक अपडेट है, हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में आपको मिस भी करते हैं या नहीं। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। इसके अलावा मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे करंट फीलिंग पे डिटेल रीडिंग आती है रात को 10 से 10:30 बजे। छोटी रीडिंग आती है शाम को 7:30 बजे। तो आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हो। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जो लोग हमारे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पर्सन उन्हें इस वक्त याद भी करते हैं या नहीं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके पर्सन क्या उन्हें इस नो कांटेक्ट में याद भी करते हैं या नहीं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी साइन है। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है आप लोगों के रिलेशन में। कुछ लोगों के लिए तो ऑनेस्टली मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पे आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आई एम सॉरी, मतलब हर्ट करने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे ऐसा है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो उस रिश्ते में वहाँ पे अब कुछ भी ऐसा कुछ इमोशंस जैसा आप लोगों के बीच में बचा नहीं है। बस आपने अपनी एक ख़त्म, आपको भी मालूम है कि आपके दिल में की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट स्टिल आप अपने पार्टनर के लिए चीज़ देख रहे हो, जानना चाहते हो कि वो आपके लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी हुई है, जहाँ पे धोखा दिया गया है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी रिवाइव होने जैसी कंडीशन बची नहीं। आपके पर्सन को या तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ही उनको धोखा दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी चांसेस उनके नहीं है कि कहीं पे भी वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करें या सोचने की कोशिश करें। मूव ऑन की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी है। जिन लोगों के केस में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, वहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें इतने बुरे नोड पे ख़त्म हुई हैं जाकर के कि वहाँ पे भी लगता नहीं कि कहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम की एनर्जी चीटिंग, मतलब धोखे वाली एनर्जी है, जिसको ना पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसे आ गई है जैसे कि सब कुछ ख़त्म कर दिया है। जो लोग कॉन्टेक्ट रीडिंग देख रहे हैं उनमें मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग ऐसे हैं जहाँ पे चीज़ें ठीक हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, बहुत 1% लोग होंगे ठीक होंगे। 99%, मोर देन 99% लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि रिश्ता आप लोगों का पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सो रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, बिकॉज यहाँ पे धोखा मिला है। ठीक है, धोखा दिया गया है यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से बिट्रे हुआ है, कन्फ्यूज़न रहा है। या तो आपके पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय तक वेट कराया है, या तो आपने उनको कराया है, या उन्होंने आपको वेट कराया है। बिकॉज रीडिंग यहाँ पे कार्ड ये नहीं बताता कि उनकी क्या, मेरे क्योंकि मैंने ये तो बोला नहीं कि उनकी फीलिंग क्या है, तो मैं इस तरह से नहीं बोलूँगी। तो ये कार्ड में दोनों ही रीज़न से सिचुएशन देख रही हूँ। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के मेंटल दिमाग से डिसीजन लेने वाली एनर्जी हो रही है। ऑप्शंस देखे जा रहे हैं यहाँ पे। आप भी हो सकता है माइंड में कहीं ना कहीं, बैक ऑफ द माइंड, आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, लेकिन आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि शायद कोई और ऑप्शन आ जाए तो हम भी उसके साथ आगे बढ़ जाएं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में यहाँ पे, मतलब लेफ्ट इन कोल्ड वाली एनर्जी है। किसी को ऐसे टाइम में छोड़ा गया है जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें ऐसे समय में छोड़ा जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, आपसे ज़रूरत थी फाइनेंशियल किसी तरीके की। या तो आपने उन्हें फाइनेंशियल, आपने उनका या उन्होंने आपका, एक दूसरे का पैसा लेकर के भागने वाली एनर्जी हुई है।
अपना सुख देखने वाली एनर्जी हुई है कि जहाँ पे अपनी खुशियों को देखा गया है, दूसरे वाले को ध्यान ही नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया है यहाँ एक दूसरे को। आपने मतलब जिसने भी किया हो, आपने किया हो या आपके पर्सन ने किया हो, ठीक है। फाइट बैक बहुत हुई है, बहस बहुत हुई है किसी चीज़ को, लोगों से लड़ने की उम्मीद थी। अगर किसी, जैसे मुझे ज़्यादातर तो ये आप लोगों की आपस की ही लड़ाई ज़्यादा दिखाई देती है, जहाँ पे स्टैंड लेने की एनर्जी थी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी रही होंगी जहाँ पे स्टैंड लेने के लिए हो सकता है समाज से लड़ने की ज़रूरत थी या फैमिली से लड़ने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे भी स्टैंड नहीं लिया गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं लिया गया। मतलब यहाँ कुल मिला के अपने सुकून, अपनी खुशियों, अपने पैसे पे ध्यान दिया गया है, चाहे वो आपने दिया हो चाहे आपके पर्सन ने दिया हो। ठीक है, या आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि उन्हें लग सकता है कि आपने ऐसा किया, आपको लग सकता है कि उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। अब एक सोच समझ के निर्णय लिया जाना, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वाली कंडीशन हो गई है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेना चाहते हैं, अब दिमाग से लेना चाहते हैं कि जो चीज़ें इस रिश्ते में नहीं मिली वो कहीं और मिल जाए, या इन केस 1%, लेस देन 1% अगर इस रिश्ते में आना भी है तो अब बहुत आँख कान खोल के आना है, इमोशंस नहीं है। इमोशंस के नाम पे सिर्फ एक कार्ड है जो कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को दिखाता है, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है मल्टीपल ऑप्शंस को दिखाती है, मल्टीटास्किंग को दिखाती है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या है, वो नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल याद जैसा कुछ नहीं है, और अगर जो भी याद आ भी रहा है तो वहाँ पे वही चीज़ें याद आ रही हैं कि यार फिर जाएंगे, फिर से वही बात होगी, फिर बहस शुरू होगी, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। अगर तुम उनसे बात करोगे तो उनके मन में भी बहुत सारे जवाब देने के लिए हैं, वो आपसे रीच आउट करेंगे तो आप भी उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है, समझ कुछ आ नहीं रहा है कि कैसे क्या होगा, ये चीज़ है। तो ऑप्शंस भी अपने ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। लव लाइफ से अलग ही है, क्योंकि लव लाइफ जैसी वाइब्रेशन कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, ना तो शायद आपके मन में है ना ही आपके पर्सन के मन में। जैसे मैंने बोला, दिमाग खुद चल रहा है, दिल चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे साफ एनर्जी है। सहारा जरूर छोड़ा है एक दूसरे को, शायद जब ज़रूरत थी आप लोगों ने एक दूसरे को, उस वक्त किसी को उम्मीद थी इस बात की कि आप ऐसे टाइम पे उनका हेल्प करोगे, बट या तो आपने उनका हेल्प नहीं किया या आपके पर्सन ने आपको हेल्प नहीं किया। मतलब ख़त्म किया गया इस रिश्ते को बहुत बुरे नोट पे। अब बार बार मैं उसी चीज़ को क्या ही रिपीट करूँ, तो रीडिंग को और लंबा नहीं कर सकते। ठीक है, सेम एनर्जी है यहाँ पे, तो मिसिंग एनर्जी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही यहाँ पे। मेजर अरकाना से एक कार्ड और निकाल लेते हैं प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि 9 की रिपीटेशन आए। 9 एक एंडिंग को दिखाता है, 10 कंप्लीशन को दिखाता है। कंप्लीशन किस बात का, दर्द तकलीफ़ का हो गया, कहते हैं ना प्यार से भरोसा उठ जाने वाली कंडीशन हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या हमारे व्यूअर्स को इस नो कॉन्टैक्ट में याद करते हैं? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। द सन की एनर्जी, हैप्पी अबंडेंस फॉर्चुनेट मैरिज। यस, मैंने क्या बोला, मटीरियल चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है कि कहाँ से मेरी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, पैसा आ सकता है, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के आपसी रिलेशनशिप को लेकर के ऐसे कंडीशन आ गई है कि जहाँ पे धोखा हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, द फूल की एनर्जी, केयरलेस होकर के एक्शन लेना, केयर फ्री, जो होगा सो देखा जाएगा। मतलब जो होगा देखा जाएगा इन सेंस प्यार व्यार के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, एक एक्शन सोच समझ के दिमाग से लेना है, दिल के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। मैसेज देख लूँ, एक मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा किसी के लिए, कोई खास मैसेज हो। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। मैंने कहा ना, आप लोगों का रिश्ता बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, मतलब छोड़ा है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब नहीं हुई हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हैं कि आपके पर्सन को भी लगता है कि वो वापस अगर आए तो बहुत बहस, लड़ाई झगड़े, फाइट्स होने वाले हैं। अब आप उनको कभी भी उन पर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, खुद इनको भी ये लग रहा है, और वही सब चीज़ें बदल के नहीं कॉल यू। यस, ये सोचते होंगे बात करने के लिए, किसी खास के लिए मैसेज होगा, जो मैंने एनर्जी बता दी वही। मैंने कहा ना कि जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई मेमोरी है कि जो डिलीट हो गई, एकदम से डिलीट नहीं होती है, दिमाग में बैक ऑफ द टाइम माइंड में चलता रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई इंसान पूरी तरीके से भूल गया।
जिस दिन वो पूरी तरीके से भूल जाएंगे उस दिन आप भी पूरी तरीके से भूल जाओगे। अगर दिन के कई टाइम पे आपको बार बार अपने पर्सन की याद आ रही है और जिस नोड में याद आ रही है एक्चुअली उसी नोड में आपका पर्सन भी आपको याद कर रहा है। अगर आपको उसके लिए बहुत लव वाइब्रेशन फील हो रही है, क्रेविंग फील हो रही है, तो चांसेस हैं कि उसको भी फील हो रही हो। ठीक है, अब वो बेशक उसको फोर्सफुली हाइड कर रहा है या कहीं बिजी है, अलग बात है। नहीं तो हमें हमारे रिश्ते की वाइब्रेशन टेलीपैथिकली खुद ही पता चल जाती है। आपके रिश्ते में कोई हैप्पी मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली नहीं है। प्रैक्टिकल डिसीजन है, मन करता है कि ये बात करें, क्योंकि ये पूछ रहे हैं आपसे कि नहीं कॉल यू पूछ रहे हैं, बट क्योंकि इनको लगता है कि ज़्यादातर चीज़ में कि जो चीज़ें जिस तरह से ख़राब हुई हैं अब चांसेस इसमें रिवाइव के हैं नहीं कहीं, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही ज़्यादा बेटर है। तो ये अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसे टाइम की मतलब भरोसे को तोड़ दिया गया है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म। तो इस टाइप की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव वाइब्रेशन है यहाँ पे। तो हम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा, बट जो सच है वो है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट हुई होगी। अगर रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।